हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह के अभी 5 नहीं बजे होंगे, 5 बजने में 15 मिनट बाकी थे, तभी मैं उठ गई थी। बच्चों का स्कूल था। अच्छा आप बताओ, आप इतनी मेहनत से अगर बच्चों का टिफ़िन उपिन बना के सुबह अपनी नींद को ख़राब करके उठते हो और बच्चों का स्कूल मतलब जाके बच्चे भी तैयार होके स्कूल गए थे, बच्चों की कोई गलती नहीं है। कभी कभी बस वाले ऐसे होते हैं ना, 5 मिनट रुकते भी नहीं, जल्दी चले जाते हैं। तो अपने दिन की शुरुआत की है। यहाँ पे मैंने लगभग 1 लीटर पानी गुनगुना किया है। बहुत गर्म नहीं करती हूँ, सिर्फ गुनगुना करती हूँ। उसके बाद अपना मल आसन में बैठ करके पी लेती हूँ। और दूसरे कमरे में सभी अभी लोग सो रहे हैं और पानी पी करके फटाफट से मैं सब्जी कटिंग की। परवल मैंने रात को ही कट किया था, आलू में सुबह कट किए। आजकल मेरे घर में ना परवल और करेले का ही तांडव चलेगा। हालांकि मैंने इतनी सारी मेहनत की, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि उनकी बस छूट गई, वो चले आए। लेकिन मैंने तो अपनी तैयारी पूरी तरीके से की थी, बच्चे भी तैयार होकर गए थे, गलती किसी की नहीं है। और पता नहीं कभी कभी बस वाले ना भैया 5 मिनट भी नहीं रुकते, ये भी नहीं सोचते कि कोई इंसान कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो सबसे पहले सब्जी को मैंने छौंक लगाया है। आलू परवल की मुझे ऐसा लगता है सूखी सब्जी बनाने से 10 गुना ज़्यादा बेहतर होता है मसाले वाली सब्जी बनाना, क्योंकि मसाले वाली सब्जी में थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाता है, थोड़ा सा ग्रेवी भी आ जाती है, थोड़ा सा चटक भी लगता है। और वहीं पर सूखी सब्जी में तेल की क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाती है और थोड़ा सा रोटी वोटी खाने में ना गले में ऐसे फंसती है, सूखा सूखा लगता है। इसमें प्याज टमाटर थोड़ा सा पानी ग्रेवी बढ़ा दो ना तो बहुत अच्छा लगता है, या फिर मसाले डाल दो ना तो सब्ज़ी में जान आ जाती है। तो सब्ज़ी ऐसे बहुत ही कम तेल में मैंने छौंक दिया था आलू परवल को तड़का मार के। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची खलबट्टे में कूट करके डाल दिया था। प्याज टमाटर को मैंने ग्रेट करके डाल दिया था। इन सब मसाले को पकने के बाद मैंने ड्राई मसाला, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, किचन किंग होममेड मसाला, ये लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। स्वादानुसार नमक डाल करके इसको अच्छे से ढक करके पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बच्चों के लिए मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी। ये सब्जी जब पक जाएगी इसमें धनिया की पत्ती ऐड करके बच्चों के टिफ़िन के लिए निकाल लूँगी। उसके बाद फिर इसमें ग्रेवी बढ़ा दूँगी तो बाकी हम सब के लिए भी हो जाएगी। तो जब तक ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक रही है तब तक हम फटाफट से आटा गूँथ करके तैयार कर लेते हैं। सुबह उठ जाने से बहुत ज़्यादा काम अच्छे से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अपने लिए भले ही टाइम ना निकाल पाओ, लेकिन कुकिंग में भी 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तैयारी करना, बनाना, टाइम लगता है खाना बनाने में। ऐसा नहीं, खाने में भले ही टाइम ना लगे लेकिन बनाने में टाइम लग जाता है। और मैं सारी तैयारी लगभग सुबह ही करती हूँ। इतनी टिम सब्ज़ी बन रही थी, महक कितनी बेहतरीन आ रही थी, मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसे खाना बनाने से उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि खाना हमारा कितना अच्छा बना है। तो बस सब्ज़ी में मैंने धनिया की पत्ती डाल दी थी। उसके बाद बच्चों के टिफ़िन के लिए निकाल ली है और गर्मा गर्म रोटियां बना रही हूँ। बच्चे अब खा करके नहीं जाते, क्योंकि बच्चे अपना ओट्स का नाश्ता करके जाते हैं और फिर टिफ़िन लेके जाते हैं। पहले बच्चे 2 रोटी खा लेते थे, बेटी भी खा लेती थी। बेटी का तो वैसे मन नहीं होता, ज़बरदस्ती उसको खिलाना पड़ता था। लेकिन आजकल हमारी बेटी भी ओट्स मंगा के खाती है। उसका होता है फ्लेवर चेंज, कभी कुल्फ़ी वाला मंगाती है, कभी चॉकलेटी मंगाती है। तो खाने पीने की ज़्यादा शौकीन है। बेटा हमारा है, बेटे को बिना फ्लेवर का भी पसंद आ जाता है। उसे फ्लेवर से मतलब नहीं होता, उसे हेल्दी चीज़ें खाने से मतलब होता है। हेल्दी चीज़ें टेस्टी कम होती हैं, टेस्टी चीज़ें हेल्दी नहीं होती। ये दोनों चीज़ आप लोग जान लीजिए। जो आप टेस्ट के लिए खाएंगे उसमें हेल्थ नहीं रहेगा, यानी वो मतलब उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं रहेंगी। लेकिन ऐसा कहते हैं सभी लोग। अगर मतलब ऐसे सादी जैसे प्लेन ओट्स है, हेल्दी होता है और हमारे उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। प्लेन ओट्स सस्ता भी मिलता है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी मैं कौन सा ओट्स लेती हूँ, कौन सा ओट्स मंगाती हूँ। वैसे सच बताऊँ ना तो मुझे ओट्स खाने का भी टाइम नहीं मिलता। मतलब ऐसे होता है ना कि चाय पी लिया दोनों टाइम तो हो गया काम तमाम। तो फिर ओट्स खाने वाले के लिए चाय सुबह के टाइम नहीं पीना चाहिए। मुझे सुबह चाय मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ते भी नहीं और छोड़ना चाहते भी नहीं। कुछ दिन के लिए छोड़ो, फिर उसे पकड़ना ही पकड़ना है तो फिर पकड़े ही रहो, छोड़ो मत। जैसे आपकी मर्ज़ी, आप पी भी सकते हैं, नहीं भी पी सकते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो भाई पी लेते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, हर वीडियो में एक ना एक कमेंट आ ही जाता है कि दी आप जैसे हो वैसे ही हो, मतलब पतले नहीं लगते हो। तो मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है। अगले 3 साल से मैं अपना वज़न कम कर रही हूँ, मेंटेन कर रही हूँ, बढ़ जाता है फिर कम कर रही हूँ। ये समस्या जिनका वज़न बढ़ता है ना उनके साथ अक्सर होती है कि वज़न उनका बढ़ता बहुत जल्दी है, घट भी जाता है। ऐसा नहीं घटता नहीं है, घट भी जाता है बड़ी आसानी से। तो वज़न बढ़ने घटने के चक्कर में अभी एक जगह पे वज़न स्थिर है, तो मैं घटाने के चक्कर में नहीं हूँ, मेंटेन करने के चक्कर में हूँ अपना वज़न। दिलकश बड़ा ये कारवां, दिलकश बड़ा
कारवा ओ हर दिन बतिया मुझको जुता इश्का दिलो ओ सारी सारी रतिया है बताशा मेरी सहरों का जो कभी मीठा मीठा लगे कभी खारा सा तू सौट की लत मंजिल ढूंढे बिना इश्क के वो तो कुछ भी नहीं। बच्चे तो आ चुके हैं घर और मैंने सोचा चलो भाई करेला भी बना ही लेते हैं। इसको कट पद्देव जी ने किया था क्योंकि उनको ना करेला बहुत पतला पतला काटते हैं और बहुत अच्छे से ये पकता है जब पतला पतला कटा होता है। अब मेरा बनाने का तरीका यही है जो कि मैं सालों से फॉलो करते आ रही हूँ। सबसे पहले करेले में नमक डाल करके छोड़ देती हूँ और उसका सारा पानी इस तरीके से अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। हाँ, जिनको शुगर है ये जूस उनको आप पीने को लिए दे सकते हैं, हालांकि मेरे घर में कोई नहीं पीता। तो बस करेले में प्याज को पतले पतले काट करके इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद कढ़ाई में हल्का सा तेल डालना है। अगर आप ज़्यादा तेल खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना 1 चम्मच आधे चम्मच तेल में ही बन जाता है। वैसे आज मैंने कढ़ाई में तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर गया था, मैंने जानबूझकर नहीं डाला था, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कम कभी हो जाता है। और उसके बाद उसमें मेथी का तड़का देकर 5 फोरन भी दे सकते हैं और क्या कहते हैं सौंफ का भी तड़का दे सकते हैं। और ज़्यादातर मैं मेथी का तड़का दे करके हल्दी डाल करके बस फटाफट से इसमें करेला और प्याज ऐड कर देती हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ, इसको ढक देती हूँ, धीमी धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ, एकदम धीमी धीमी आंच पे। उसके बाद जब तक हमारा करेला पक रहा था तब तक मैंने सोचा फटाफट से चावल को भी धुल करके ऐड कर देते हैं कुकर में, फिर पकने के लिए रहने देना है। मेरी 100% कोशिश रहती है ना कि खाना जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि भैया वैसे तो पद्देव जी का ऑफिस नज़दीक है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, लेकिन क्या कहते हैं ना उनका ये होता है कि सुबह खाना पीना खा करके जाएं, क्योंकि भैया ड्यूटी ऐसी होती है ना मेल लोगों की, पति लोगों की कि मतलब सुबह खा के निकले तो अच्छा है, वरना दिन भर में टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है ये अलग बात होती है। छुट्टी मिली तो खाए, नहीं छुट्टी मिली तो नहीं खाए। लंच टाइम में 2 बजे आते हैं, तब तक बहुत तेज़ भूख लगी रहती है, तो सुबह के टाइम खाना खा के जाते हैं, दोपहर के टाइम अपना लाई मुरमुरा खा करके चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने करेले में अच्छे से पकने के बाद इसमें टमाटर डाल दिया है। अब टमाटर पाउडर, आमचूर पाउडर, कच्चा कैरी का भी मौसम है तो कच्चा कैरी भी आप डाल सकते हैं, जो भी अच्छा लगे। वैसे टमाटर 12 महीना मिलता है तो टमाटर डालने की ज़्यादा आदत है मेरी। टमाटर डालने से सब्ज़ी में बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे करेला प्याज अलग अलग रहेंगे ना तो दोनों को एकदम से बांध के रख दिए, जो हमारा टमाटर होता है वो दोनों को जोड़ देता है, मतलब एक लसोड़ टाइप का बन जाता है। टमाटर डालने से वो दोनों को पकड़ के रखता है, तो मुझे टमाटर ज़्यादा अच्छा लगता है करेले की सब्ज़ी में। उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा चलो भाई पूजा पाठ करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा पपीता कट करके निकाल करके बाहर रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज में रखने से बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा ठंडी हो तो खाओ ना। अब दांत ऐसे हो चुके हैं ना, हर चीज़ की एक उम्र होती है। बचपना तो रहा नहीं कि हर चीज़ खाओ तो सही ही लगेगा। दांत में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें लगती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पियो तो भी लगती हैं। अब होगी दांत की वही समस्या, क्या ही कर सकते हैं। जैसे जैसे कोई चीज़ प्रॉब्लम होती पद्देव जी से कहते हैं तो कहते हैं तो हाँ धीरे धीरे बुढ़ापा तो होते है तो दिक्कत तो हो ही करेगा। अब हम सब मतलब बचपन हम थोड़ा हो जाते हैं कि बचपना जैसे सब कुछ रहे। फिर तो मैंने क्या किया ना, पपीतों को इस तरीके से पीसेज में कट करके थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दिया था। उसके बाद मैं पूजा पाठ करने लगी, तब तक थोड़ा सा पपीता का ठंडापन दूर हो जाएगा। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना छोड़ दी हूँ। पूजा पाठ में बस सबसे पहले आकर के भगवान जी को जल भर कर एक दिन रख देना है, और उसके बाद जो भी घर में फ्रूट रहता है तो रहता है, नहीं तो मैं ड्राई फ्रूट का ज़्यादा लगा देती हूँ। किशमिश ज़्यादा सही रहता है, मिश्री दाने से क्या होता है चींटियाँ आ जाती हैं। किशमिश ऐसा होता है ना, इसमें चींटियाँ उटियाँ नहीं लगती तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद प्रसाद में खा लो। सेब भी अवेलेबल रहता है, केला भी ज़्यादातर घर में रहता है। और कोई पाठ वाठ मैं नहीं करती हूँ, बस दिया बत्ती भगवान के सामने उतनी देर तक अपना जो भी मंत्र मुझे आता है वही बस बोलती रहती हूँ। और भगवान तो सब कुछ सुनते हैं। आपका मन साफ़ सुथरा होना चाहिए, दुनिया भर का प्रपंच नहीं करना चाहिए, यही भगवान को पसंद है। और भगवान कहते हैं ना, मन साफ़ सुथरा हो, आप अपने परिवार में रहो, अपने परिवार के साथ खुश रहो, बहुत ज़्यादा चाय चुगलाई ना करो, अपने कर्म अच्छे रखो, वही भगवान को पसंद होते हैं। ये नहीं कि आप अपने कर्म खराब रखो और भगवान की पूजा घंटे घंटे भर करो, तो वो सब सही नहीं होता है, साथ नहीं देता है। तो आपको अपने कर्म अच्छे करना है और ज़्यादा दुनिया भर का ताम झाम दिखावा से दूर रहना है। शांति में जितना आप रह सके रहें।
और जितना सादा आप खा सकते हैं उतना सादा रहें। कहने का मतलब आप सिंपल जीवन बहुत ज़्यादा सही रहता है। झूठ प्रपंच ये सब से दूर रहें। उसके बाद मैंने बाउल भर के पपीता खाया। दही काफ़ी दिन से ख़त्म हो चुकी थी, जमाया नहीं था। एक बार जमाया भी था तो जोरन जब आपका सही रहेगा, जो हम दही डाल के जमाते हैं वो सही रहेगा, तभी आपका दही परफेक्ट बढ़िया जमेगा। तो एक दिन तो मैंने दही अपने पुराने जोरन से जमाई थी, पूरी 2 लीटर दूध ख़राब हो चुका था, तो मैं जोरन अपनी कॉलोनी से मांग करके लाई हूँ। फिलहाल आज जो मैंने दही जमाई है वो बहुत अच्छी परफेक्ट दही जमी थी, क्योंकि जब जोरन अच्छा होता है ना तभी दही अच्छी जमती है। जोरन अच्छा से मतलब होता है ना, ताज़ा जोरन रहना चाहिए। कभी हफ्ते 15 दिन का हम जोरन रख देते हैं, उससे दही जमाते हैं तो दही हमारी बहुत बेकार जमती है, स्मेल करती है। दोपहर के खाने में मैंने एक खीरा लिया है, थोड़े से आलू परवल की सब्ज़ी ली है, हरी चटनी मैंने बनाई थी, करेला की सब्ज़ी ली है, 2 रोटी है। खाने को ना आपको जल्दबाजी में कभी नहीं खाना चाहिए, इत्मीनान से बैठ करके खाना चाहिए। हाँ, मुझे पता है इसमें प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन के लिए आप एग और पनीर टोफू ये सब ले सकते हैं, लेकिन भैया अब रोज़ रोज़ पनीर वगैरह खाना मेरे बस के बाहर है। जो चीज़ बस के बाहर है वो चीज़ हम कभी कभार खा सकते हैं, महीने में 4 बार खा सकते हैं, लेकिन रोज़ डेली कोई चीज़ नहीं मिलती भी है और लेने भी जाना होता है। ऐसा नहीं अगर कोई घर में देने आए रोज़ डेली पनीर तो रोज़ मिल जाए, लेकिन पतिदेव जी को रोज़ भेज करके लाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। उसके बाद खाना खाया, थोड़ा बहुत आराम किया, नींद आ जाती है तो अच्छी बात होती है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद मैं नहीं सोती हूँ। खाना खाने के बाद मैं अपने घर के काम टहलती रहती हूँ, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं ही सोना चाहिए। उसके बाद भले ही आप थोड़ा बहुत आराम कर लें। शाम की वॉक जो कि मैं कभी नहीं भूलती हूँ, 1 घंटे की वॉक तो हमारी फिक्स ही रहती है, कभी कभी उसमें भी मैं कम कर देती हूँ। ये देखिए मेरा हाथ का जो कपड़े हैं ना बिल्कुल एकदम ढीले हो चुके हैं। एक में से हमारे व्यूअर का कमेंट आया है, आप हैंड की एक्सरसाइज शेयर करो। हैंड की एक्सरसाइज मैं अक्सर सोने जाने से पहले रात को करती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, ये सारी इतने जो झाम ताम कुर्ते वगैरह पहने रहती हूँ तो इन्हें चेंज कर देती हूँ, अपने घर के हाउस ड्रेस में आ जाती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है, पुरानी पुरानी टी शर्ट रहती है, तो अपना खुद का एक्सरसाइज कर लो। सब लोग घर में अपना पढ़ते लिखते रहे, पतिदेव जी घर में रहते हैं, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, खाना खाने के बाद जब मैं बाहर टहलती हूँ निकलती हूँ तभी मैं अपने हैंड की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। कम से कम 100 बार, मतलब 3 एक्सरसाइज करती हूँ, 100 बार करती हूँ तीनों एक्सरसाइज को। तो उसको करने में कम से कम 5 मिनट में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, यानी आप समझ के चलो 15 से 16 मिनट मुझे एक्सरसाइज में लगता है। शाम के टाइम वॉक से आने के बाद ये मैंने अपना ओट्स भिगोया था, जो कि मैंने सुबह नहीं खाया था। सुबह मैंने पपीता खा लिया था, तो इसमें मैंने एक सेब कट करके डाला है। वॉक से आने के बाद प्यास जोर की लगती है। टाइम अभी शाम के 6 बजे हैं और 6 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। इसके बाद सिर्फ पानी पीऊँगी, प्यास लगेगा, मतलब यही हमारा आज का डिनर है। इसके बाद भूख लगेगी ही नहीं आपको 5-6 घंटे बिल्कुल। ओट्स खाने के बाद ना 5 से 6 घंटे बिल्कुल भूख नहीं लगती, पेट भरा भरा रहता है। ऊपर से जब एक सेब खा लो ना तो और भी ज़्यादा देर तक पेट भरा भरा रहता है। पहले तो मैं सेब छील करके खाती थी, लेकिन अब जब से मुझे पता चला है छिलके में फाइबर होता है, तब से मैं बिना छीले ही खाती हूँ। तो चलिए, ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद से पैसे खर्च करके मंगवाए हैं। पूरा टोटल 1180 रुपये का मिला है। ये योगा बार का पम्पकिन सीड मैंने मंगाया है 1 केजी, चिया सीड मैंने मंगाया है, ट्रू एलिमेंट्स का आधा केजी मंगाया है, सफोला ओट्स मैंने 2 केजी मंगाया है। मैंने 4 केजी ओट्स ऑर्डर किया था, लेकिन 2 ही केजी आया, 2 केजी का मेरा कैंसिल हो चुका था। फिर मैंने सोचा मैं बाद में ऑर्डर कर दूँगी जब फिर से आ जाएगा। तो अभी बिल्कुल ये सब सामान ख़त्म हो चुका है। मुझसे ज़्यादा बेटे खाते हैं। तो ये ओट्स मैंने दुकान से मार्केट से मंगवाया था। ये 90 रुपये का ओट्स 400 ग्राम है। वहीं पे जो हम ऑनलाइन मंगाते हैं 250 रुपये को, 250 रुपये में आपको 2 केजी ओट्स मिल जाएगा। तो ऑनलाइन सस्ता होता है। ये प्लेन ओट्स होता है, इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होता है, ये प्लेन होता है। आप इसे नमकीन ओट्स बना सकती हैं, दूध वाला ओट्स भी बना सकती हैं। मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये दूध वाला ही ओट्स खाया जाता है। बेटी वाला ओट्स अगर आएगा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी कौन सा ओट्स खाती है। तो अभी बेटी वाला ओट्स आया नहीं, ख़त्म है 3-4 दिन से। मैं बोलती हूँ कि पहले ही ऑर्डर कर दिया करो, जब ख़त्म होने से पहले। ये होता है ऑर्डर हो जाएगा 2-3 दिन में आ जाएगा। कभी कभी हमारा ऑर्डर हफ्ते भर में आता है। तो इसमें मैंने चिया सीड डाला है, पम्पकिन सीड डाला है, ओट्स डाला है, दूध डाला है। इसको रात को ही भिगो करके अच्छे से फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आप अगले दिन सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, रात को खाओ, जब आपका मर्जी हो, जब आप खाना चाहते हैं तब खाओ। या तो फिर आप इसे तीनों टाइम खा सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद ये हमारा तैयार हो चुका है। चना मैंने भिगो दिया है, बच्चों के लिए मैंने दूध निकाल दिया दवा खाने के लिए। इसके बावजूद शाम के टाइम बच्चे चना और दूध खाते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ बहुत कम ही शेयर करती हूँ। शाम के टाइम मतलब 3 बजे 4 बजे
दोनों बच्चे अपना दूध पीते हैं, गोलू चना साथ में खाता है, एक्सरसाइज करता है। वो तो भैया उसका एक्सरसाइज तो मैं तो सोचती हूँ ना कि मैं बड़ी हो करके कैसे मतलब मैं अपने काम नहीं कर पाती हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ। बेटा हमारा उसका कुछ भी हो जाए, उसका 1 घंटे 3 बजे से 4 बजे शाम का फिक्स रहता है कि उसे एक्सरसाइज करनी है। कभी कभी मैं उसे देख के सोचना चाहिए कि मतलब छोटे बच्चे जब कर सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं, लेकिन मेरे से तो नहीं हो पाता भैया। हाँ, मैंने वॉकिंग को पूरा 100% दिया है। आज 7 किलोमीटर के लगभग